वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 29 नवंबर 2021 और 29 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। और इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर है एनआईटी पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। तो सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर किया है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न के बारे में यहाँ पर लिखते हैं आप उसे विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे रह करके 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ या फिर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से आप तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी है इसका आकलन आप हमारे बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से कर पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट का आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगा, आप चाहें जैसे भी आपको सहूलियत हो उस अनुसार यहाँ पर इसका आप लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर डेली और मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा। जो आप इस सीरीज के तहत वीडियो देखते हैं इसका पीडीएफ फाइल आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये आप कह सकते हैं करंट अफेयर से आपको पूरी तरह से अपडेट रखेगा। और नेक्स्ट यहाँ जो आपको मिलेगा ये संपूर्ण बिहार जी के 2 वॉल्यूम में आपको मिलेगा पीडीएफ। और इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे स्टडी मटेरियल है जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे पहले प्रश्न पे, एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले यहाँ पर मैं इसे मार्क कर रहा हूँ। यह प्रश्न है कि नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया था। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूँ कि तो नीति आयोग ने हाल ही में फर्स्ट डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अर्थात एमपीआई जारी किया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 51.91% जनता गरीब है। वहीं झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड में 42.16%, तो उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, बिहार में जो गरीबी दर है इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि नीति आयोग की तरफ जो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो इस रिपोर्ट से ये सारी बातें पता चलती है कि बिहार में जो गरीबी दर है कह सकते हैं आधा से भी अधिक आबादी गरीब है। आप यहाँ पर इस आंकड़े में देख सकते हैं 51.91% जनता गरीब है, यानी कि आधा से भी ज़्यादा। आपको यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखना कि 51.91 आप इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिकली ये गलत होता है। आपको यहाँ पर जब भी आप पढ़ेंगे तो पॉइंट के बाद इसे कह सकते हैं तोड़ तोड़ के पढ़ना है, यानी कि 51.91%, कभी भी आपको 51.91 नहीं बोलना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि नीति आयोग के मुताबिक केरल में सिर्फ 0.71% आबादी गरीब है। वहीं पर गोवा में 3.76%, सिक्किम में 3.82% और तमिलनाडु में 4.89% आबादी गरीब है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, अगर हम बात करें सबसे कह सकते हैं गरीब की संख्या कम किस राज्य में है, तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना केरल इस मामले में शीर्ष पर है। यानी कि केरल में जो कह सकते हैं निर्धनता जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जनता सबसे ज़्यादा गरीब है, तो इस सूची को हमने यहाँ पर ऐड किया है कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादर नगर हवेली 27.36%, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12.58% और दमन व दीप में 6.82% और चंडीगढ़ में 5.97% सबसे ज़्यादा गरीब है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, यानी कि इस सूची में केंद्र शासित प्रदेश की सूची में दादरा नगर हवेली में सबसे ज़्यादा गरीबी है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा जबकि पुडुचेरी में सिर्फ 1.72% आबादी ही गरीब है, जबकि लक्षद्वीप में 1.82%, अंडमान में 4.30% और वहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली में तो ये 4.79% आबादी गरीब है। तो ये सारे आंकड़े यहाँ से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। इस रिपोर्ट का भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है ये नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया था। अब यहाँ पे बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नीति आयोग में जो नीति का फुल फॉर्म होता है ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कल भी दिया था, इसे मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न एक हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। अब लोक जनशक्ति पार्टी की बात आई है तो आप बीपीएससी एग्जाम में देखते होंगे, बीपीएससी ही नहीं बल्कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है।
अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे कि शॉर्ट में हम लोग लोजपा कहते हैं, तो लोजपा भारत में स्थित बिहार राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 नवंबर सन 2000 को रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह है। अब हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी अर्थात लोजपा का 21वां स्थापना दिवस 28 नवंबर को पटना के बाबू सभागार में मनाया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि रामविलास पासवान 5 जुलाई 1946 को खगड़िया जिले, यहाँ देखिए यहाँ पे होना चाहिए रामविलास पासवान का जन्म, यहाँ पे देखिए मिस्टेक से, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया जिले में हुआ था और वे 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और वह 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे थे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कितनी बार लोकसभा सांसद चुने गए? तो 9 बार और साथ साथ 2 बार राज्यसभा सांसद। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि रामविलास पासवान को पद्म भूषण सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया था। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर हम बात करें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का, तो यह है भारत रत्न, और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। ये 4 मतलब कह सकते हैं सर्वोच्च सम्मान है जो कि भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। रामविलास पासवान के बारे में कई सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। एक बार मैं इसे पुनः बता दूं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका के द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के कौन से संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका कौन सा संस्करण था दोस्ती अभ्यास का? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 15वां संस्करण था। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसमें 3 देश, यानी कि ये त्रिपक्षीय कह सकते हैं, ये मतलब कह सकते हैं त्रिपक्षीय अभ्यास है ये। और इसमें 3 देश कौन कौन से? ये भारत, मालदीव और श्रीलंका इसमें शामिल है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया है। आपको ये ध्यान रखना, मालदीव में इसका आयोजन हुआ। और यहाँ पर इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए कि यह अभ्यास 20 से लेकर के 25 नवंबर 2021 तक चला, यानी कि 20 से लेकर के 25 नवंबर तक ये आयोजित हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि दोस्ती तटरक्षक अभ्यास पहली बार 1991 में आयोजित किया गया था। यहाँ से ये सारे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। आपको यहाँ से ये सारे पॉइंट को याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस देश ने आम जनता के लेदर कोट, आम जनता के नहीं बल्कि को होना चाहिए, तो हाल ही में किस देश ने आम जनता को लेदर कोट पहनने तथा इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये रोक अभी हाल ही में किस देश के द्वारा लगाया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर कोरिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने आम जनता के नहीं बल्कि को लेदर कोट पहनने तथा इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। ये हाल ही में लगाया गया था और यहाँ से कोई प्रश्न और भी बनेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे इसे छोड़ दें, हम चलते हैं 5वें प्रश्न पे। अब यहाँ पे हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यह दिवस पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था और इस दिवस को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है। और हमने अगले पॉइंट में लिखा कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जबकि विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 जून को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद होगा, कल वाले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीते 17 सालों में बिहार में दुग्ध उत्पादन क्षमता में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी कितनी हुई, कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर था 104.83 लाख टन। ये मतलब कि इसका मतलब उत्पादन क्षमता है। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में प्रत्येक मतलब कह सकते हैं प्रत्येक इंसान के लिए 400 ग्राम दूध उपलब्ध है प्रत्येक दिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक दिन 400 ग्राम दूध उपलब्ध है। ये सारे आंकड़े यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कल दिया था। आई होप कि आप सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला छठा प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि किस राज्य को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो इस आधार पर हमने चुना ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि इस प्रश्न का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया है।
ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। तो इसी आधार पर ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जबकि यहाँ पर एक और श्रेणी में एक राज्य को घोषित किया गया है, इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं, जबकि तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कि इसके अतिरिक्त ओडिशा के बालासोर को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, जबकि मध्य प्रदेश के बालाघाट को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है। तो ये सारे भी यहाँ से आंकड़े या फिर प्रश्न जो भी बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सनंत तांती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता असमिया कवि सनंत तांती का हाल ही में 69 साल की उम्र में निधन हुआ है। यहाँ से प्रश्न कई प्रकार से आपके बन सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है सनंत तांती जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस सम्मान से सम्मानित किए गए थे या फिर किस राज्य के रहने वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 69 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है और ये असमिया कवि थे, यानी कि असम के रहने वाले थे, जिनका नाम था सनंत तांती। अब यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, यानी कि सनंत तांती की अगर हम बात करें तो उनकी कविता संग्रह कोलोइर दिन तो अमार होवे, अर्थात कल का दिन हमारा होगा, के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसी आधार पर इस प्रश्न को यहाँ पर ऐड किया गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मसूद खान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान ने आतंकियों से करीबी संबंध रखने वाले मसूद खान को अमेरिका में अपना नया राजदूत या फिर नया दूत नियुक्त करने की घोषणा की है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है मसूद खान। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि मसूद खान हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का सक्रिय समर्थक है और इस संगठन को 2017 में ट्रंप प्रशासन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। यानी कि अगर हम बात करें हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन की, तो ऐसे संगठन को 2017 में ट्रंप प्रशासन के द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया था और ये इसी संगठन से बिलोंग करते हैं मसूद खान, जिन्हें कभी हाल ही में अमेरिका में दूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है पाकिस्तान सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे हमारा अगला है 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में सूडान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का राइट आंसर BS मुबारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में BS मुबारक को सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सूडान में भारत का अगला राजदूत BS मुबारक। और यहाँ पे हमने उनके बारे में लिखा है कि वे वर्ष 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, यानी कि FS अधिकारी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कि वे वर्तमान में ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं और साथ साथ जल्द वे सूडान में भारत का अगला राजदूत का कार्यभार संभालेंगे। तो ये सारी जानकारी ध्यान रखिए। अभी हाल ही में BS मुबारक ये सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए गए हैं या फिर नियुक्त होंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला है 10वां प्रश्न। प्रत्येक वर्ष विश्व टेलीविजन दिवस अर्थात वर्ल्ड टेलीविजन डे किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व स्तर पर टेलीविजन दिवस मनाया जाता है और टीवी का आविष्कार से प्रश्न बन सकते हैं। टीवी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। टीवी का जो अर्थ होता है ये होता है टेलीविजन, और जो इसका आविष्कार जो किया गया था ये किया गया था स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा और ये 1924 में इसका आविष्कार किया गया था। और आपको यहाँ पर 1924 के बारे में एक प्रश्न बता दूं कि 1924 और 25 देखिए यहाँ पर 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न शायद किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि 1924-25 के दौरान ये मतलब कह सकते हैं रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा डार्ट मिशन लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब चलेंगे अगले 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उज्बेकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि एशियाई पैरालंपिक समिति के अनुसार उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। ये घोषणा भी हाल ही में हुआ कि 2025 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एशियाई पैरा खेलों की मतलब मेजबानी किया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें 2021 की, तो जबकि एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 का चौथा संस्करण
2 से लेकर के 6 दिसंबर 2021 तक मनामा बहरीन में होगा। इसका आयोजन बहरीन में किया जाएगा, मनामा में। और नेक्स्ट पॉइंट हमने उज्बेकिस्तान से रिलेटेड यहाँ पर ऐड किया है कि उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई राष्ट्र है तथा यह एक स्थलबद्ध देश है और इसकी जो राजधानी है ताशकंद तथा यहाँ की जो मुद्रा है यह है उज्बेकिस्तानी शॉम। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट को याद रखें, 2021 का जो चौथा संस्करण है ये एशियाई यूथ पैरा गेम्स का, ये कहाँ पर होगा, ये 6 दिसंबर 2021 को 2 से लेकर के 6 दिसंबर 2021 से ये मनामा बहरीन में आयोजित होगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की जागृति श्रृंखला नीति आयोग की निदेशक बनाई गई है, वे बिहार के किस जिले की रहने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप जो भी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कोशिश कीजिए कि आप सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक लिखें। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर मेंबरशिप लेने के बाद हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।